हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि भारत का पानी अब भारत में ही रहेगा, देश के बाहर नहीं जाएगा। हिमांशु भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु के साथ में बहुत सारे लोग वहां पर आसपास मौजूद हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं कि इस कार्रवाई के बाद लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने जो वहां के टूरिस्ट थे जो घूमने गए थे उन पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद से पूरे देश में एक तरह से खून उबाल मार रहा था पूरी देश की जनता का, और चाह रहे थे कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और आज वो बदला लिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया है, और सभी लोग बेहद उत्साह है और सभी एक बार देखेंगे तो भारत माता के नारे यहाँ पर लगाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सर, आप सब कितने एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, उत्साह जो आप सबके अंदर है, जो पाकिस्तान पर हमला किया गया, पीओके में 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन पर हमला किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? और 22 तारीख का जो हमला उन्होंने किया था आतंकवादियों ने, क्या वो पूरा हो गया बदला भारत का? नहीं, अभी पूरा बदला नहीं हुआ है जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं हो जाएंगे। और मोदी जी से यह अपेक्षा थी कि 13वीं से पहले ये काम हो जाएगा, और वो करके दिखा दिया है। वो करके दिखा दिया है, जैसा मोदी जी ने कहा था वैसा करके दिखा दिया है। वो जोश गर्मजोशी का माहौल यहाँ पर है, और भारत मां की जय के जो नारे हैं वो यहाँ पर तमाम लोगों ने लगाए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डिफेंस से हैं ये। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से हमला हुआ और देर रात 9 ठिकानों पर अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया? जय हिंद, जय भारत। मैं रिटायर्ड सूबेदार ओमपाल सिंह राष्ट्रीय सैनिक संस्था का मेंबर हूं, और पाकिस्तान ने जो कुकृत्य किए थे उनकी भरपूर निंदा और भर्त्सना करता हूं, और अपनी भारत सरकार और अपनी भारतीय सेना के साथ पूरे जोश के साथ, पूरे लगन के साथ, हर तरह से उनके साथ है, उनके समर्थन में है। और बाकी जनता को भी खुल के समर्थन करना चाहिए अपनी सेना का और अपनी सरकार का। अब क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान पर जो ये एयर स्ट्राइक हुआ है पीओके के एरिया के अंदर, जहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे, जो ठिकाने थे उनको चिन्हित करने के बाद ये एयर स्ट्राइक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया, तो अब पाकिस्तान शांत बैठेगा या फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जवाबी कार्रवाई देखने को मिलेगी, और उसके लिए हम तैयार हैं? क्या कहेंगे आप? हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, और ये हमारे देश की मांग भी थी कि एयर स्ट्राइक हो। एयर स्ट्राइक क्या हो, इसको जो है जड़ से मिटा दिया जाए। यही नहीं कि आज 9 ठिकाने हमने खत्म कर दिए तो हम अपने घर में बैठ गए, नहीं। जब तक ये आतंकवाद ना खत्म हो जाए, इंडिया को इसी तरह लगे रहना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ इसी बात को कह रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और इंतकाम लिया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने ये की थी, जो घटना की थी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था इस बार सिर्फ आतंकवादी नहीं, उनके आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद अपने बयानों में कहा था। जी, हुआ है। अभी जो रात सुना है कि इनके जो हेडक्वार्टर हैं उन्हीं पे जो है स्ट्राइक की गई है, लेकिन अब यह है कि कितना उसमें नुकसान हुआ है, और जब तक इनको ना मिटा दिया जाए इजराइल की तरह, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जैसे इजराइल को मिटाया गया, ऐसा इनका कहना है कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम आपको बताएं कि वायुसेना के हमले में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। सर, आपका क्या मानना है, क्या कहेंगे, आप भी बताइए। आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए, और मोदी जी उस पर पूरा वो करना है। कितना जोश है, हाउ द जोश। भारत माता की जय, भारत माता। तो ये जोश आप देखिए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मध्यम वर्गीय एज के लोग हो, तमाम जो लोग हैं, कितना उत्साह है। रात जब ये एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद जैसे ही सुबह ये खबर सबको मिली है, सभी लोग एकजुट हुए हैं, और एकजुट होने के बाद चर्चा इस तरह से वो भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, आपको क्या कहना है? आप क्या है मिटना चाहिए। हिमांशु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। तो सोनू, और बता दें आपको कि सोनू हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सोनू, ये जो कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है पाकिस्तान पर, जानकारी मिल रही है कि इसमें 88 जो नया कंट्रोल रूम बनाया गया था वो भी तबाह कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद में ये कंट्रोल रूम, जिसके जरिए ना सिर्फ यहाँ पर जो आतंकी थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि जो ISI है और जो पाक आर्मी है वो भी यहीं से तमाम साजिश करती थी भारत के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, वहीं
जो सरकार है उसने ठिकानों को जो ब्रीफिंग के जरिए चिन्हित किया था और उन ठिकानों पर ही निशाना बनाया गया जो जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, जो बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है और ये एक नज़ीर बनेगी, जिस तरीके से लगातार जब घुसते थे और निर्दोष लोगों की हत्या कर देते थे, ऐसे लोगों पर सरकार सख्त थी और जो आतंकी हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं पूरे देश में आज मॉक ड्रिल है। वहीं बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी आज मॉक ड्रिल है। तो तमाम तरीके जो है उनके जो प्रशासन के अधिकारी हैं उस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। 10 स्कूल ऐसे हैं जिसमें मॉक ड्रिल होगी और साथ में कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जिसमें ब्लैकआउट भी करके दिखाया जाएगा। अगर आपदा आती है तो आपदा के समय में कैसे सामना किया जाए, ये सब मॉक ड्रिल में दिखाया जाएगा। और जो ये मॉक ड्रिल 10 बजे से सुबह शुरू हो जाएगी। 10 स्कूल हैं जिसमें जो सिविल डिफेंस की तरफ से ये मॉक ड्रिल शुरू होगी। उसके बाद तमाम तरह के अधिकारी इस पर मौके पर होंगे और मॉक ड्रिल में मौजूद होंगे। वहीं अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है और लोगों को ये दिखाया जा रहा है अगर आपदा आती है और आपदा के समय में आप अपना बचाव कैसे करें, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये मॉक ड्रिल एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि अगर जिस तरीके से हम लगातार पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उधर से कुछ जवाबी हमला होता है तो अगर उस समय किस तरह की सिचुएशन है उसका सामना किस तरीके से किया जाए, ये इस मॉक ड्रिल में दर्शाया जाएगा। जी ठीक है राजवीर जी, आपका रुख करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो हमला हुआ है इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है, उसकी बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए ऑपरेशन सिंदूर बेहद ही रणनीतिक तौर पर ये जो ऑपरेशन है तैयार किया गया है। हमने देखा कि भारत में किस तरीके से मूवमेंट हुई और क्या क्या प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी, इस बारे में भले ही जानकारी किसी को नहीं थी, जाहिर तौर पर खुफिया प्लानिंग है। लेकिन जो हमारी यहाँ पर इंटेलिजेंस टीम रही है उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर आतंकियों के ठिकानों की जानकारी दी है और उसके बाद सटीक निशाना भारत ने लगाया है। उससे पहले एक खबर सामने आई थी कि जब पहलगाम हमला हुआ तो पाकिस्तान में काफी अफरा तफरी मची। जो आतंकी कैंप थे उनको खाली किया जा रहा था, आतंकियों को इधर उधर भेजा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भारत ने यहाँ पर इत्मीनान से संयम रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और जिसका असर भी देखने को मिला। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं पूरे देश को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह की शानदार और कामयाब कार्रवाई हुई है। मैं सबको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश के मुखिया ने 2016 में कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, बट ये पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई थी और उसको अगली जो कार्रवाई होगी जो हमारे सारे बांधों में जब हम पानी रोक देंगे तब उसका दिमाग ठीक होगा, जब उसके नागरिकों में हाहाकार मचेगी। और जब पुलवामा में जो हमला हुआ था 2016 में, उसके बाद से ही इन चीजों की बहुत शानदार तरीके से तैयारी शुरू हो गई थी। हमारे जितने रुके हुए डैम्स थे उस पे हमारे मुखिया ने उनको कंप्लीट करने के आदेश दे दिए थे और हमारा पीएमओ उन सबको मॉनिटर कर रहा था जो पिछले 20-30 साल से बंद थे। और अब इस कार्रवाई के बाद पूरा देश खुश है, पूरा देश। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों तरफ से शेलिंग चल रही है, दोनों देशों की तरफ से शेलिंग चल रही है और वहां जितने तमाम नागरिक हैं, तमाम हिंदुस्तान के बासिंदे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं अपने अपने परिवारों की सेफ्टी का पीछे ध्यान रखना है और हर आदमी को आज अलर्ट रहना है। ये नहीं है कि ये कार्रवाई कर दी और उसके बाद हम ढीले पड़ जाएं। हर आदमी को हर तरह से अलर्ट रहना है। किसी भी संदिग्ध कार्रवाई जहां कहीं भी वो उनके नजर में आती है उसका कहीं ना कहीं जो भी आपके पास सरकारी संस्थाएं हैं उनमें इत्तला कीजिए। अभी अलर्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से समझदारी से रहने का वक्त है। जो ड्रिल्स होनी है उसमें देश को, हर नागरिक को कोऑपरेट करना है और अभी कार्रवाई और भी होनी है।